पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आज घरेलू एलपीजी के दाम में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए इसे 50 रुपए महंगा कर दिया। इससे जनता की रसोई का बजट और बढ़ जाएगा और लोगों की जेब पर बड़ा असर आएगा। इसके बाद राजस्थान में गैस सिलेंडर के दाम 1000 के पार हो गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले मार्च 2022 में भी सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 9 रुपए की कमी की गई है। 1 मई को कॉमर्शियल सिलेंडरों के दाम 102 रुपए बढ़े थे और 1 मार्च 2014 को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 410 रुपए 5 पैसे थी, जो अब 999 रुपए 50 पैसे हो गई है। यानी कि महंगाई की मार लगातार आम जनता पर पड़ रही है। पेट्रोल डीजल तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ सिलेंडर के दाम भी अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इससे आम जनता जो है वो त्रस्त है। सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है वो गृहिणियों पे पड़ता है, क्योंकि उनको घर भी चलाना है और उसके साथ ही साथ जब ये दाम बढ़ने लगते हैं तो उनके लिए समस्याएं ज्यादा विकट हो जाती हैं। और कैसी स्थिति बनी हुई है, कैसे घरों में महिलाएं अब आगे की जो व्यवस्थाएं हैं वो चलाएंगी, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी और इतना महंगा सिलेंडर जो खरीदा जाएगा कैसे अब उनको लग रहा है जब इतनी महंगाई बढ़ गई है। इसी को लेकर हमारे साथ कोटा से भंवर एस्टारन जुड़ गए हैं, अजमेर से शुभम है, जयपुर से तृप्ति जुड़ गई हैं। सबसे पहले कोटा का रुख कर लेते हैं, भंवर हमारे साथ जुड़े हैं। भंवर, अब क्योंकि राजस्थान में 1000 के पार पहुंच चुका है सिलेंडर, ऐसे में क्या घरों में स्थिति है? बिल्कुल, आप देखिए 4 अंकों को पार कर गया है सिलेंडर का दाम और जाहिर तौर पर ये जो आंकड़ा है ये कहीं न कहीं जो खासकर रसोई का बजट है उसको इनबैलेंस कर देने वाला। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की आधी आबादी यानी वो गृहिणियाँ जिनके जिम्मे रसोई होती है वो किस तरह से मैनेज कर पा रही है और किस तरह से उनका इन दामों की बढ़ोतरी पर सोचना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, यहाँ पर मैं जहाँ घर में मौजूद हूँ वहाँ आप देखिए फिलहाल तवा चढ़ा है, गैस चालू किया गया है और रोटियां बेलने की तैयारी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम इनसे बात कर लेते हैं। भाभी जी, रोटियां बनाने की तैयारी हो रही है, 50 रुपये और दाम बढ़ गए हैं, अब 1000 से भी पार हो गया रसोई गैस सिलेंडर। पता नहीं कब तक कितना बढ़ेगा, अभी ये भी नहीं पता चल रहा। पहले 600 का था, फिर 900 का, फिर 50 रुपये वो बढ़ा दिए। पूरा बैलेंस बिगड़ गया हमारे किचन का, वो दिनों दिन बिगड़ता ही जा रहा है। मतलब सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। अगर ऐसे बढ़ता रहा तो सब सामान एक तरफ और सिलेंडर एक साइड, और अकेले सिलेंडर से भी कुछ नहीं होता, सभी काम करना पड़ता है। चलिए, रसोई गैस का सिलेंडर एक तरफ, पूरी रसोई का खर्चा एक तरफ, फिर कैसे मैनेज करते हैं? भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर बाकी चीज़ें एक तरफ रख दी जाए, सब्जियां वाला, राशन वाला, ये सारी चीज़ें रख दी जाएं, तो ये एक सिलेंडर ही हमारी जो गृहिणियों की गृहस्थी है ना, इस पर भारी पड़ रहा है। मतलब पहले तो सब्सिडी भी दी जाती थी, तो जब हम मध्यम वर्गीयों का यह हाल है तो जो गरीब लोग हैं वो कैसे करते होंगे। हमारी बाई जी आए दिन कहती रहती है, दीदी सिलेंडर इतना महंगा, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। मतलब महंगाई क्या इतना वजन पड़ रहा है 50 रुपये बढ़ने? बिल्कुल बढ़ रहा है। गैस का भाव बढ़ने से और सभी चीज़ों के भाव भी बढ़ रहे हैं और लोगों को, भाइयों वगैरह को, सबको और ज़्यादा पेमेंट देना पड़ रहा है, तो परेशानी तो है ही सही हर तरीके तो से। ये मतलब किचन से लेके घर तक में चर्चा आम होती है जब भी 50-100 रुपये बढ़ता ही है। बिल्कुल, ये तो मतलब लेडीज़ जहाँ इकट्ठी हुई तो इस तरह की बातें तो होती ही हैं। और अब मुझे लगता है आने वाले टाइम में किचन से हमें छत पे जाके लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी, नौबत ये आने वाली है। छत पे जाके लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी? अच्छा, बिल्कुल सही है। इस महंगाई के दौर में क्या करेंगे, फिर सिलेंडर के तो दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। इस चक्कर में गृहिणी को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। चलिए, मेरे साथ एक बाई जी भी हैं, उनसे भी आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा। बाई जी, लास्ट टाइम सिलेंडर कब खरीदा था? बहुत साल हो गए मेरे को तो अच्छा। खरीदे हुए। जी जी, तो घर वाले लेके आते होंगे, लेकिन जो दाम हो गए हैं फिर कैसे मैनेज करते हैं? अब क्या बताएं, बहुत ही महंगा हो रहा है सिलेंडर भी। चलिए, तो देखिए, बताने की बात ही नहीं है, दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। लेकिन कोटा की गृहिणियों की बात हमने कराई, साफ तौर पर ये जो दाम है ये कहीं न कहीं रसोई का बजट तो बिगाड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में चर्चाएं आम भी है और कहीं न कहीं पूरा जो घर का वातावरण और माहौल है वो भी इन बढ़ते दामों से और महंगाई की वजह से प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल, और क्योंकि दाम बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा महिलाओं को परेशानी आती है कि सब्जी भी खरीदनी है, बच्चों के लिए पढ़ाई भी करनी है, घर का सामान भी लाना है, सिलेंडर भी खरीदना है। जयपुर का रुख कर लेते हैं, तृप्ति जुड़ी है। तृप्ति, जयपुर में क्या रिएक्शंस आ रहे हैं महिलाओं के?
जी बिल्कुल मेघा, आप सही कह रही है। बढ़ती महंगाई आमजन के लिए जो है वो एक मुसीबत बनती जा रही है, एक समस्या है। उसी में पेट्रोल डीजल के दाम तो पहले से बढ़ ही रहे थे और उसी के साथ में अब घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ने से महिलाओं पर जो एक समस्या आई है वो हम यहाँ पर इनके साथ में एक बार बात करते हैं। घरेलू सिलेंडर के इतने दाम इतने बढ़ चुके हैं कि जो आमजन सामान लेकर आता है उससे ज़्यादा महंगा अब सिलेंडर आ रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कुछ मुसीबतें आप अभी झेल रही हैं? सिलेंडर हमारा थोड़ा तो बेचारा सप्लाई करता है मेहंदी की, अगरबत्ती की। पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया, पूछो मत। तो मोदी बाबा ने बहुत ही, मैं तो लॉकडाउन में अहमदाबाद रह गई थी, बड़ी मुश्किल लेकर आया मेरे को। 60 वर्ष की उम्र में सुख नहीं हुआ तो ये दुख तो कितना बड़ा है। और देखो पोता पोती, 3 पोती 1 पोता है, क्या करा। आमजन के लिए सिलेंडर महंगा होना बहुत बड़ी चीज़ है। घरेलू की मतलब गृहिणियाँ जो है उनकी रसोई पे बहुत ज़्यादा बजट डाल रहा है। आप उसके लिए बारे में क्या कहेंगे? क्या कुछ समस्याएं अब और ज़्यादा सामने आएंगी? हम मोदी जी से गृहिणियाँ पूछना चाहते हैं कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। जब 350 का सिलेंडर था तब तो बहुत ज़्यादा बीजेपी सरकार रोड के ऊपर प्रदर्शन करती थी। अब हर दिन 50 रुपये 20 रुपये बढ़ते जाता है। आज की तारीख में 1000+ सिलेंडर हो गया। मोदी जी से पूछो अच्छे दिन कब आएंगे। उनके घर गृहस्थी है नहीं, वो जानते नहीं है कि सिलेंडर क्या है, क्या भाव क्या है, औरतों को किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। इस महंगाई के, एक तो महंगाई पेट्रोल डीजल महंगा है, सब चीज़ महंगी है, उसके ऊपर जो गृहिणियों को समस्या आ रही है वो है सिलेंडर की। सिलेंडर के दाम आए दिन बढ़ाए जा रहे हैं। मोदी जी अगर अच्छे दिन ऐसे हैं तो फिर बुरे दिन कैसे होंगे? कृपया महिलाओं की तरफ ध्यान देकर सिलेंडर के आए दिन, आज 1000+ का सिलेंडर हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतनी अच्छे दिन लाकर क्या करेंगे आप बताएं। और तो अपना घरेलू खर्च कैसे चलाएंगी, कैसे क्या करेंगी? आप कृपया करके सिलेंडर का तो दाम आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। आज 1000+ कर दिया है, कम से कम भी 50 रुपये आपने सिलेंडर पे बढ़ाए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप अगर छोटे स्तर पे जाकर देखेंगे तो महिलाओं को कितनी समस्या हो रही है। वो अपना राशन पानी भी टाइम पे नहीं कर पाएंगी या बच्चों को नहीं खिला पाएंगी। तो ये क्या है? मोदी जी को सोचना चाहिए कि घरेलू समस्याओं का तो समाधान करें। पेट्रोल डीजल बढ़ने से दाल आटा तो पहले ही महंगा हो चुका था, अब सिलेंडर भी महंगा हो गया। इससे कैसे चलेगी घर की रसोई, आप बताइए। इतनी महंगाई में कैसे करेंगे बताओ? गरीब है, बच्चों को कैसे पालेंगे? गेहूँ भी महंगे हो रहे, राशन भी नहीं चालू कर रहे, पानी भी नहीं आता है। पानी भी 15 दिन 8 दिन चलता है अभी गर्मी में। बताओ आप कैसे चलाओगे घर, कैसे चलाओगे? तो मेगा ये जो औरतें होती हैं उनको ही घर चलाना होता है, संभालना होता है, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत हो जाती है भंवर, क्योंकि महिलाएं बहुत सारी वहाँ पर आपके साथ मौजूद हैं और कह रही हैं कि अब थोड़ी और मुसीबत पड़ गई है। अब ऐसे में कैसे वो मैनेज करने वाली हैं, क्योंकि दाम तो बढ़ चुके हैं, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। कैसे वो मैनेज करेंगी? बिल्कुल, देखिए कुछ और महिलाएं मेरे साथ हैं, मैं कोशिश करूंगा उनसे भी आपकी बात कराऊं, लेकिन मैं जिस घर में हूं उस घर की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और जाहिर तौर पर जितनी महिलाएं हमारे साथ थी उन सब ने यही कहा कि न सिर्फ इसका असर जो है वो किचन तक आ रहा है, बल्कि पूरा जो असर है वो चौतरफा आता है और सब कुछ महंगा हो जाता है। चलिए मैं एक बार फिर से इन महिलाओं के बीच आ गया हूँ। तो जब रसोई गैस के दाम बढ़ते हैं तो सिर्फ किचन के सामने चुनौती नहीं खड़ी हो जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। बिल्कुल, आप सब्जियों को ले लो, ये इसको राशन को ले लो, पेट्रोल ले लो, हर चीज़ में बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कभी ये सुनने में नहीं आ रहा कि हाँ इस चीज़ के दाम कम हुए हैं। कहाँ सिलेंडर 600 रुपये 500 रुपये में आया करता था, जस्ट डबल होने में क्या कमी रह गई है? तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार जो है भाभी जी वो इतनी ज़्यादा महंगाई के लिए दोषी है? केंद्र में मोदी जी हैं या राज्य में कांग्रेस की गहलोत सरकार है? ऐसे तो सभी लोग मिल करके और सभी कर रहे हैं, वो तो सभी की सरकार तो सभी की ऐसी, सब लोग मिल करके बढ़ा रहे हैं दाम। तो दूध के दाम ले लीजिए, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है इसमें, तो महंगाई की मार तो बढ़ ही रही है सब तरफ। महंगाई तो कांग्रेस के टाइम पे भी थी। आप क्या बताना चाहेंगी, ये जो इतनी महंगाई हो रही है आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और कैसे इससे निजात मिलेगी? एक तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है और सोर्सेस कम हैं, तो नेचुरली कमी भी पड़ेगी, फिर महंगाई भी होगी सी। देखिए एक वक्त था जब चूल्हे पर
देश के बड़े अधिकतर आबादी के घरों में खाना बनता था, लेकिन बाद में रसोई गैस आई, सिलेंडर आया। और भाभी जी तब ये सोचा था क्या कि ये जो सिलेंडर आज 150-200 रुपये में खरीद रहे हैं, कभी इसके 1000 रुपये देने पड़ेंगे? कभी नहीं सोचा ऐसा तो। और इसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी, सरकार में कोई बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, मतलब कोई जनता के लिए सोचने वाला कोई नहीं आ रहा कि एक घर कैसे मैनेज होगा, किसको क्या चाहिए, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। इसलिए सरकार तो हमें कोई पता नहीं सरकार बिल्कुल। और क्योंकि अब महिलाओं को ही सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है, सरकार कोई भी आए, कहना यही है कि जो दाम है वो तो बढ़ते ही जाते हैं। शुभम अजमेर से जुड़ गए हैं। शुभम, महिलाओं के क्या रिएक्शंस हैं अजमेर से? जी बात करें अगर महिलाओं की, तो महिलाओं का तो हाल बुहाल है, लेकिन जो महिलाओं को घर खर्च देते हैं उन लोगों से भी बात करेंगे कि किस तरीके से उनके ऊपर इसका असर पड़ा है। भले बात करें सिलेंडर की, 50 रुपये भले ही बड़ा हो, लेकिन अगर पुराने दिनों की और आज तक के दिनों की बात करें तो सिलेंडर के भाव लगातार बढ़ते हुए थे और आज 1000 के पार हो चुके हैं। बाहर सिलेंडर खरीदना है आप, तो कल तक जो भाव तो 14 रुपये आए, तो किस तरीके से भाव? कल तक भाव 955 रुपये थे, आज 50 रुपये बढ़ गए तो 1005 रुपये हो गए। वैसे यहाँ पे पेट्रोल आसमान के भाव छू रहा है, 117-118 रुपये लीटर हो रहा है, यहाँ पे 50 रुपये और बढ़ गए। वैसे ही लॉकडाउन कोरोना के बाद में वैसे ही लोगों के पास काम धंधे नहीं, रोजगार ढंग से नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से सरकार ने जिस तरीके से भाव बढ़ा दिए, तो वैसे ही तो लोगों का यही मानना है। आप देख सकते हैं जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने आए थे उनको सुबह मालूम पड़ा कि 50 रुपये बढ़ चुके हैं, तो उनका भी कहना यही है कि पहले कोरोना को लेकर के काफ़ी परेशानियाँ थी और उस परेशानी के बाद अब सरकार जो राहत देने की बदली उनको और ज़्यादा परेशान कर रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल के भाव हों, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो। पहले कॉमर्शियल सिलेंडरों के भाव बढ़े थे, तो उससे उद्योग जगत के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी हो गई थी, चीज़ें महंगी हो गई थी, क्योंकि उद्योग में ज़्यादा काम आता है जो कॉमर्शियल सिलेंडर है। लेकिन अब घरेलू सिलेंडरों में फिर एक बार दामों में उछाल आया है। पहले 50 रुपये आया था और अब वापस 50 रुपये के दाम बढ़ चुके हैं, तो 1000 के पार जो है जो सिलेंडर पहुंच चुका है घरेलू, जिस कारण से गृहिणियों का तो जो कह सकते बजट बिगड़ा ही है, लेकिन जो गृहिणियों को खर्च देते हैं, जो घर के मर्द होते हैं, बिल्कुल। तो तेल हो, गैस हो, आमजन जो है वो इन सबसे परेशान नजर आ रहा है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के पार पहुंच गई है। इससे पहले मार्च 2022 में घरेलू सिलेंडर के दामों में वृद्धि की गई थी। गैस सिलेंडर के महंगे होने से जोधपुर में भी लोगों में आक्रोश देखने को मिला। समाज सेवी वंदना सांखला का कहना है कि इस तरह से लगातार बढ़ते दामों से लोगों का बजट बिगड़ रहा है। इसको लेकर संवाददाता राजीव गौड़ ने लिया जायजा। लगातार जो महंगाई बढ़ रही है उसके चलते आम जीवन अस्त व्यस्त है। खासतौर पर बात करें अगर पहले पेट्रोल और डीजल लगातार महंगे हो रहे थे, फिर सब्जियां महंगी हुई, नींबू तो 400 रुपए किलो मिल रहा था, और अब गैस सिलेंडर के दाम आज जिस तरीके से बढ़े हैं, महिला शक्ति ज़्यादा परेशान। देखिए कि किस तरीके से महिलाएं अपना बजट अपने प्लानिंग से चलाती हैं। अब ये महंगाई का जो तड़का है इस बार गैस सिलेंडर के दाम को लेकर लगाए बात भी कर रहे थे। कैसे देखते हैं लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, क्या आपकी किचन का बजट प्रभावित होता है? किचन का तो क्या पूरा ही बजट प्रभावित हो रहा है, और इस महीने में ये दूसरी बार बढ़त हुई है अमाउंट में, जिसमें पहले 25 रुपये बढ़े थे और अब 50 रुपये और बढ़ गए। 75 रुपये बहुत वक्त लगते एक महिला की रसोई में। हम लोग हर बार कुछ बजट प्लान करते हैं कि इस बार ये चीज़ लेस करके ये हम लोग काम नेक्स्ट करेंगे। अब देखें तो तेल के दाम बढ़ रहे हैं, आज देखा तो सिलेंडर का दाम बढ़ गया। इतना ये जो असमंजस की स्थिति में अब हम लोग आ गए हैं, और गृहिणी के रूप में ये जो बजट की मार और ये जो महंगाई की मार हम पर पड़ी है, ये हमारे लिए सहनीय नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि महंगाई की मार को देखिए, सिलेंडर बड़ा सेफली रखते हैं कि इसको संभाल करके कुछ दुर्घटना नहीं हो जाए, पर महंगाई जैसी दुर्घटना से पीछे क्या आप तो इतनी उम्र ली है, ये लगातार भाव बढ़ रहे, क्या अच्छी बात है? ये बिल्कुल बहुत ही बेकार बात है। आज हमारे को बहुत ज़्यादा गैस के भाव बढ़ रहे हैं, आए दिन बढ़ते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमको कहती है कि सरकार की आज आपको हम डीए बढ़ा रहे हैं। डीए तो वो 10 रुपये देती है, हमको 100 रुपये में 3 रुपये दे रही है, और गैस के भाव वो महीने के अंदर 75 रुपये बढ़ा रही है। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि महिलाएं जो घर चलाती है, परिवार चलाती हैं, ऐसी परिस्थिति में जब तस्वीरें सामने आती है, कुछ और महिलाएं हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब लगातार भाव बढ़ रहे हैं तो ऐसे में किचन गड़बड़ा जाता है। महिलाएं, पूरा समाज और परिवार से बातें जरा बात भी कर लेते हैं। लगातार जो गैस के भाव बढ़े, सिलेंडर भाव बढ़, किस रूप में देखते हैं आप? हम तो परेशान हो गए कि गैस सिलेंडर महंगा है, कि हम कैसे खाना बनाएं, घर में कैसे हम एडजस्टमेंट करें, कि कैसे हम मेहमानों का स्वागत करें या कैसे घर कैसे चलाएं। हमें तो समझ नहीं आता। गैस से काफ़ी कोई मेहमान आते, खाना बनाते, चाय पानी, कैसे देखते हैं लगातार भाव बढ़ रहे हैं?
गैस सिलेंडर के जिस हिसाब से भाव बढ़ रहे हैं तो आगे जाके तो बहुत दिक्कत होने वाली है। जो नॉर्मल कैटेगरी के इंसान है गांव में तो जिनके पास सिलेंडर है पर वो 999 का सिलेंडर हो गया, अब वो कैसे भरवाएं, वो तो घर का खर्चा भी कैसे चलाते हैं। तो फिर ये तो सिलेंडर के भाव तो बहुत बढ़ रहे हैं, इसको तो कम किया जाए। तो ये देखिए कि लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिलाएं मांग करती रही है कि गैस सिलेंडर के जो दाम है वो लगातार बढ़ते हैं, उन पर किसी भी तरह से कंट्रोल किया जाए। तो वन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, इंडिया न्यूज़, जोधपुर।